जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। इससे पहले यूट्यूब कॉन्सेप्ट में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में यूट्यूब कॉन्सेप्ट बनाया था और बताया था। आज का जो डे है आप देख सकते हैं 23 है, 23 डे है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और टॉपिक है हाई कोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि 22 यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट बन चुके हैं सिर्फ जीके पर। जो बच्चा या जो स्टूडेंट इसे अपने कॉपी में मेंशन करता रहेगा, मैं मानता हूं कि वो कोई भी कंपटीशन बहुत इजीली बीट कर सकता है और अवेयर हो सकता है। तो इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में आप अंत तक बने रहिए और माइंड बॉडी कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ये कोई और सब्जेक्ट नहीं बल्कि जीके है। और जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बता दो, YouTube कॉन्सेप्ट जो होता है जीके का सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन ये हाई कोर्ट से केस मुकदमे बहुत नाम सुने होंगे आप, लेकिन अगर ये सब जानेंगे तो बहुत ब्रिलियंट बनेंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या है? जब भी जिक्र हाई कोर्ट की होगी, जब भी जिक्र हाई कोर्ट की होगी तो उसमें नाम सुप्रीम कोर्ट का जरूर आएगा, क्योंकि दोनों का कुछ खास रिश्ता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये हाई कोर्ट मत देखिए बोर्ड की तरफ, अगर विजुअलिटी सही नहीं है तो एक स्क्रीनशॉट आपको दिया जाएगा, आप अपने नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस टॉपिक पे। टॉपिक है हाई कोर्ट, डे है 23 और नाम जीके यानी जनरल नॉलेज, डे 23 हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट अगर है तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत किसी स्टेट का केस या लसूट्स जिसे बोलते हैं मुकदमे देखता है। यानी कोई भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बात हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं करेंगे, आज हमारा टॉपिक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, लेकिन उसका जिक्र होगा जरूर इसमें। तो हाई कोर्ट जो हमारा है ये स्टेट को देखता है, पॉइंट वाइज देखेंगे इसको। ये स्टेट्स को देखता है, स्टेट के केसेस लसूट्स को देखता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? पूरे देश के लसूट्स और केसेस को देखता है। ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट 214 से लेकर 331, 214 से लेकर 331 आर्टिकल यानी 214 से लेकर 331 आर्टिकल्स के अंतर्गत एक किसी स्टेट का, किसी स्टेट्स का केसेस और लसूट्स देखता है। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई कोर्ट्स कितने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स देयर इन इंडिया करेंटली, तो आपका जवाब होगा 25 हाई कोर्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता था, लेकिन मैं बता दूं वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको भी। ठीक है, और कुछ सीखेंगे। 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया के अंदर। लेकिन आपसे अगर कोई ये पूछे कि हाउ मेनी स्टेट्स देयर आर इन इंडिया, तब आप क्या बोलेंगे? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 28 स्टेट एंड 8 टेरिटरीज, यानी 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 टेरिटरीज है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हो। तो अगर ये हाई कोर्ट, जैसे मैं बताया, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के केसेस और लसूट्स को देखता है और हाई कोर्ट स्टेट के केसेस और लसूट्स को देखता है। तो अगर ये 25 हैं तो क्या दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आता कि 28 स्टेट्स और इन टेरिटरीज को ये कैसे देखता है, कैसे उसके केस और लसूट्स को सॉल्व करता है? सोचिए थोड़ा, कैसे करता बताते कि जो हाई कोर्ट्स है ये मोर देन 1 स्टेट्स के केसेज और लसूट्स को भी सॉल्व कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि अगर एक से ज्यादा है तभी तो 25 है और 28 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अब जान जाए कि 25 हमारे इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं जो पूरे स्टेट्स को कवर करते हैं, उनके केसेस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं यूपी का हूं, मुझसे कोई बोले आपका हाई कोर्ट कहां है, तो एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है, हम बोलेंगे इलाहाबाद। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ योर हाई कोर्ट,
यानी हम आपके चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के, तो हमारा जवाब होगा जस्टिस अरुण भंसाली इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली जी हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। अब चीफ जस्टिस जो हैं इन्हें भी चीफ जस्टिस बोला जाता है, और जो इंडिया के हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसे CJI बोलते हैं आप, ठीक है। वो CJI हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं वो स्टेट के हाई कोर्ट में बैठते हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर हाई कोर्ट में बैठते हैं तो इनका, ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंट तो किए जाते हैं तभी तो वहां पे बैठते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स यानी हाई कोर्ट्स के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट with consultation of CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप यहां पे देख सकते हैं बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI। इनका जब नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज का यानी चीफ जस्टिस का, तो वो सलाह मशवरा किससे करते हैं? सही पकड़े, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और साथ में आपको बता दूं कंसर्ट स्टेट से भी और गवर्नर से भी सलाह मशवरा किया जाता है, ठीक है। खैर आप इतना भी अगर जाने हैं कि बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि हमारे जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और सलाह मशवरा CJI से करते हैं। किससे करते हैं? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट हो गया इनका, लेकिन कितने दिन तक ये उस कुर्सी को संभालेंगे, उस चेयर को संभालेंगे जहां से ये न्याय देते हैं? कितने दिनों तक? तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए, ये अप टू 62 ईयर्स, 62 यानी 62 वर्ष तक, 62 वर्ष ऑफ द एज यानी 62 ईयर्स ऑफ द एज हमारे जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं वो उस चेयर पे रहेंगे, ठीक है। जस्टिस के चेयर पे रहेंगे, अपनी कुर्सी पे वो कार्यरत रहेंगे। कब तक? 62 साल तक। अभी सवाल आया, मैं आपसे पहले बोला कि अगर जिक्र होगा, इसका बात होगा हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? दिमाग में आया होगा आपके कि 62 ईयर्स तक इसमें रहते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने साल तक वहां के जो CJI हैं, जैसे आज के करंट CJI जो हैं वो DY चंद्रचूड़ जी हैं, तो वो कितने वर्ष तक रहेंगे? वो 65 ईयर्स तक रहेंगे। कब तक? 65 साल तक। यानी सुप्रीम कोर्ट के CJI 65 और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 62। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाई कोर्ट्स के बारे में हम इतना सब कुछ जान गए, तो ये भी जान लेना जरूरी है कि सबसे न्यूएस्ट, द न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर? ये भी सवाल पूछा जा सकता है जीके में। न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट ये तो मेन टॉपिक रहता है। तो न्यूएस्ट अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा आंध्रा हाई कोर्ट, जो 2019 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी स्थापना उसकी 2019 में हुई। इसका मतलब ये सबसे न्यूएस्ट है, लेटेस्ट भी बोल सकते हैं आप। और सबसे ओल्डेस्ट है हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में स्टैब्लिश हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आप सुन के समझ गए होंगे, लेकिन इसको रिकैप करने के लिए, एक बार दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूं। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए और एक इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। यहां देखिए टॉपिक फिर से रिकैप करते हैं। जीके जनरल नॉलेज टॉपिक है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। डे 23 आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत होता है? बहुत शॉर्ट में मैं बनाया हूं जिससे आपको बहुत आसान हो समझना। आर्टिकल 214 से लेकर 331, यानी आर्टिकल जो है जिसे धारा बोलते हैं आप, उसके अनुच्छेद जिसे बोलते हैं 214 से लेकर 331 के अंतर्गत ये हाई कोर्ट लॉ
जो है लसूट्स और केसेस देखती है किसी स्टेट्स के अंदर। हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। कितने हाई कोर्ट्स है? 25। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजीआई। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सलाह मशवरा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, कंसर्न स्टेट एंड गवर्नर। एज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का एज क्या है? 62 ईयर्स। हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट वही जो है वहां के, यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट मतलब क्या हो गया? चीफ जस्टिस उस स्टेट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है द न्यूएस्ट हाई कोर्ट, जो मैं अभी जस्ट आपको बताया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट established in 2019। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट 1862। मैं आपसे हर YouTube कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि मेरा YouTube कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है लेकिन पॉइंट बहुत सॉलिड होते हैं। यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, बहुत आसानी से आप इसे मेंशन कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। उम्मीद करता हूं कि ये जीके का 23rd डे YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट जिसका टॉपिक है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, आप अच्छी तरह समझ के होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ। बस याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देश के हर बच्चे को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आना चाहिए, जीके में ब्रिलियंट होना चाहिए हमारे देश का हर बच्चा। जय हिंद।